वेलकम बैक। वन मोर क्वेश्चन, ये रोटेशनल मोशन से है। इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, देखिए रेडियस जो अभी है उसका जस्ट कितनी हो जाए, हाफ। अगर अभी आर कह रहे हो तो आगे चल के क्या हो जाए, r/2 सडनली, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बट विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट, बाहर से कोई टॉर्क नहीं काम करे तब। बाय व्हाट ड्यूरेशन, टाइम, ड्यूरेशन का मतलब टाइम से है। बाय व्हाट ड्यूरेशन वुड द डे बी डिक्रीज्ड, कितने घंटे या कितना टाइम डे यानी दिन छोटा हो जाएगा, ये पता करना है। और अर्थ को तुम्हें सॉलिड क्या कंसीडर करना है, स्फीयर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, सॉलिड स्फीयर। अर्थ को हमें कैसा इमेजिन करना है, सॉलिड स्फीयर की तरह इमेजिन करना। चलिए बात करते हैं, इनिशियल रेडियस को लेट कर लेते हैं। लेट इनिशियल मतलब अभी जो इस समय प्रेजेंट है, इनिशियल रेडियस r1 इज इक्वल टू r। अभी जो प्रेजेंट रेडियस है इसको हमने क्या ले लिया है, r1, और सिंबल क्या दे दिया, r। न्यू रेडियस या आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो नई रेडियस होती है उसको हमने नाम दे दिया r2, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो इस समय के r से कितनी हो जाएगी, आधी। एग्री उस बात से? अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक बात सिखाई है तुम लोगों को। इफ एक्सटर्नल टॉर्क नॉट एक्टेड, इफ एक्सटर्नल टॉर्क नॉट एक्टेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना। हाँ, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यहां ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए हम इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम होता है J इज इक्वल टू I ओमेगा होता है कि नहीं होता, बताओ। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब होता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो उसको I1 ओमेगा 1 कह दो, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आगे और चाहे थर्ड कंडीशन हो तो I3 ओमेगा 3। यानी जो I ओमेगा का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना काम करे तो। अच्छा बताओ, सिलेंडर का, भैया सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने, सॉरी अभी स्फीयर की बात हो रही है, अर्थ को हमने कैसा लिया है, स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है। अब प्रेजेंट टाइम है तो r1 डाल दिया, ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको 2/5 mr2 स्क्वायर, बाद वाली वैल्यू है इसलिए r2 लिख दिया। r1 को हमने r बोला था, r2 को क्या बोला था, r/2। तो पहले 2/5 तो काट ही दो और m काट दो, ये हो गया देखो r² ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर और ओमेगा 2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अच्छा उस पे स्क्वायर कहां से आ गया यार, mr, ये ओमेगा पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इतने स्क्वायर कहां टपक गया, हटाओ इसको। हाँ मैं बुद्धि पे बात करता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं बात को। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अब यहां देखो r² ओमेगा 1 इज इक्वल टू r²/4 ओमेगा 2। अच्छा ओमेगा का टाइम के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला कोई ढूंढें तो सर्कुलर मोशन में था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। जानते हो बात कि नहीं जानते, बताओ। तो ये फर्स्ट सिचुएशन पे लेते हैं। अच्छा यहां भी r² कैंसिल, यहां तो सीधा ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या बना, ओमेगा 2/4। ओमेगा 1 होता देखो 2π/t1 कह दो, ओमेगा 1 को क्या लिखोगे, 2π/t1, और ओमेगा 2 को क्या लिखना चाहिए मुझे, 2π/t2। अब 2π भी कैंसिल हो गया देखो, तो 4t2 इज इक्वल टू t1 आया कि नहीं आया, बताओ। तो t2 इज इक्वल टू क्या आया, t1/4। अच्छा एक बात बताओ, अभी प्रेजेंट टाइम में जब अर्थ सिकुड़ करके आधी नहीं हुई है तब टाइम पीरियड कितना चल रहा है, बताओ। 24 आवर हो रहा है, ऐसे ऐसे सर उसमें स्पिन जो करती है। तो t1 हमारा इस समय कितना है, देखो एट द प्रेजेंट t1 कितना है, 24 आवर्स है कि नहीं भैया। तो अब बताओ t2 कितना हो जाएगा अगर वो सिमट करके आधी हो जाए रेडियस उसकी,
तो कितना हो जाएगा T2? 6 घंटे हो जाएगा। बोलो, तो डिक्रीज कितना हुआ? डे डिक्रीज्ड, द ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीज। डिक्रीज कितना हुआ बताओ? 24 में से अब हो गया 6, तो घट कितना गया? दिन कितना छोटा हो गया पहले से? 18 आवर का डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुरंत कमेंट में आप डालें